आकाश में क्या देख रही हो आशा? उस सितारे को। सितारे? क्यों? क्योंकि वो मेरा है। तुझे क्या हो गया है आशा? सौतेली माँ ने तुझे कहीं पागल तो नहीं बना दिया? सौतेली माँ ने नहीं बीना, ये सितारा मुझे मेरी अपनी माँ ने दिया था। कोई सपना देख रही हो क्या? नहीं, मैं बिल्कुल जाग रही हूँ और सच कह रही हूँ। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और एक दिन मैं अपना खिलौना टूट जाने पर बेतहाशा रोई जा रही थी, तो उसी कमरे में मेरी माँ बैठी मुझे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। चुप हो जा मेरी बच्ची, तेरे पिताजी और खिलौना ला देंगे। मुझे आप भी लाड करते हो। अभी रात में कहाँ से आएगा, कल ला देंगे मेरी बच्ची को। वो भी टूट जाएगा। खिलौने टूटने ही के लिए होते हैं। मुझे टूटने वाला नहीं चाहिए। अच्छा, वो देखो। अच्छा, वो देख बाहर क्या है। वो देख, चिड़िया अपने बच्चे को सुला रही है। मेरी बच्ची बड़ी अच्छी है बाबा, बड़ी प्यारी बच्ची है। नहीं, मुझे खिलौना चाहिए। अच्छा, मैं तुझे एक अच्छी चीज देती हूँ। कहाँ है? वो देख, मैं तुझे वो सितारा देती हूँ। कितना चमकता है, सब सितारों से अच्छा है ना। वाह वाह, कितनी बढ़िया चीज दी है मैंने अपनी बच्ची को। नहीं टूटेगा माँ? नहीं, ये हमेशा इसी तरह रहेगा। बल्कि जब तू बड़ी हो जाएगी, अपनी ससुराल चली जाएगी, तब भी ये इसी तरह तेरे साथ हंस हंस कर खेलता रहेगा और अंधेरे में तुझे रास्ता बताएगा। तो आज से मेरा हो गया, मैं ये किसी को नहीं दूंगी। हाँ, ये सदा के लिए तेरा हो गया। भगवान करे तेरा सितारा हमेशा चमकता रहे। तब से ये मेरा है। माँ मर गई, नई माँ भी आ गई, मगर ये यूं ही चमकता रहा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये कौन है, क्या है, जो बरसों से यूं ही इसी जगह खड़ा मेरे लिए चमकता रहता है। जब कभी नई माँ मुझे डांटती है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ और ये अपनी किरणें मेरे पास भेज देता है। ये कैसा खेल है इसका? ये सब सितारों के खेल हैं आशा, उन्हें कौन जान सकता है। सुना है कि जब सितारे खेलते हैं तो इंसानों की किस्मतें बनती और बिगड़ती हैं। तो ये मेरी किस्मत बना रहा है या बिगाड़ रहा है? ये कौन है बीना? अरे ऊपर ही जाकर मर रही। आई माँ। अच्छा तो मैं जाती हूँ आशा, इधर ही से चली जाऊंगी। राम जाने कि दिन रात ऊपर बैठी क्या करती रहती है। अरे तुझे कुछ घर के काम काज का भी ध्यान है या नहीं? दूध वहाँ पड़ा चूल्हे पर चल रहा है, उसे जमाएगी नहीं तो दही तेरे सर का बनेगा। अभी तक मुझे भी नहीं बनती। आखिर तू करती क्या रहती है? अरे भी क्या हो गया? काम कर तो रही है बेचारी, तुम खामखा अपने आप को परेशान कर रही हो। चलो बापू, तुम अंदर चलकर सो रहो। हाँ, मैं तो खामखा परेशान कर रही हूँ। ऊँट जितनी हो गई है, कल को ससुराल जाएगी पर नाम तो मेरा ही बदनाम होगा। कहेंगे सुतेली माँ थी, इसलिए काम काज भी बेटी को नहीं सिखाया। तुम ना घबराया करो बापू, तुम सो जाओ। बेटी मैं क्या करूं, मुझे तो आंखों ने लाचार कर दिया। इन्हें मैं सुला लूंगी, तू जाके जल्दी से काम खत्म कर ले। और देख, सवेरे तड़के उठकर जंगल से घास खोद कर लाना है। सूखा घास घर में खत्म होने वाला है, पर तुझे तो ये भी नहीं मालूम। फिर आ जाएगी माँ, मैं तंदूर किससे जलाऊं? और देख, जंगल में ना बैठी रहना, घर में आकर दही भी पिलाना है। मैं कहता हूँ, जब तुम इन पत्थरों के मुताल्लिक ऐसी अजीब व गरीब सी बातें करते हो तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम जागते हुए कोई सपना देख रहे हो। आर्ट एक सपने का ही तो नाम है जीव। हर कलाकार सपने देखा करता, और जब उसका कोई सपना जीवन का रूप धार लेता है
तो उसी का नाम कला हो जाता है। अच्छा, तो ये बताओ कि क्या कोई कलाकार अपनी कला को जिंदगी भी अता कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? उस महान कलाकारी को देख लो जिसका नाम भगवान है। हाँ। ये पत्थरों का जिक्र करते करते तुम भगवान तक कहाँ पहुंच गया अनिल? आदमी सपने में कहाँ नहीं पहुंच जाता जीवन। इन पत्थरों में जहां तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे उतनी भगवान की मूर्तियां दिखाई देती हैं। इनमें से हर पत्थर भगवान की एक मूर्ति बन सकता है। आहा, तो तुम भगवान की मूर्ति बनाओगे? नहीं। है? तो क्या बनाओगे? मैं उसकी मूर्ति बनाऊंगा जिसे बनाने का भगवान को भी इतना शौक है कि अनादि काल से उसे नित नए रंग में बनाता चला आ रहा है। सुंदरता की मुकम्मल तस्वीर, नारी, औरत, जिसे भगवान बनाते उसे मैं भी बनाऊंगा। मगर वो कौन है जिसका बुत तुम बनाना चाहते हो? उसी को तो ढूंढता फिर रहा हूं, जाने वो कौन है, कहाँ रहती है। मगर उसकी पहचान भी है तुम्हें? अरे भाई, कभी देखा भी है उसे? है? हाँ, सपनों के धुंधलकों में कई बार उसे देखा है। अब उसे एक बार सच्चाई की रोशनी में देखना चाहता हूँ, ताकि मैं उसकी सारी सुंदरता को पत्थर में ढाल सकूं। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे पागल होने के दिन आ गए। वैसे तो अनिल, जिन दिनों हम स्कूल में पढ़ा करते थे ना, उन दिनों में भी तुम में कुछ कुछ पागलपन के आसार मौजूद थे, लेकिन अब तुम पूरे पागल बन जाने वाले हो। कहते हो कि सपनों के धुंधलकों में उसे देखा है, गांव गांव से ढूंढते फिर रहे हो। हमारे तुम्हारे शहर की कोई छोकरी होगी जो तुम्हारे सपनों में आती है भाई? नहीं जीवन, वो किसी शहर की नहीं। मैंने उसे इसी तरह के एक उपवन, जंगली फूल की खुशबू की तरह घूमते देखा। उसकी चाल में बहार की हवाओं की सी मस्ती है, उसकी आंखों में आसमान की नीलाट से भी ज्यादा गहराई है, और उसके बाल अंधेरी रातों से भी ज्यादा काले हैं। तुम मेरी बात पर हंस सकते हो जीवन, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे सपने कभी झूठे नहीं हो सकते। मैं इसी आशा के सहारे तो फिर रहा हूं जीवन। सुना तुमने? वो कहीं पास से होकर गुजरी है।
प्यार ने दिल को लूट लिया दीवाना बना के। हमको जिनकी आस लगी थी लाए हैं उनको दिल में बसा के। हमको जिनकी आस लगी थी लाए हैं उनको दिल में बसा के। लाए हैं उनको दिल में बसा के। गाता है दिल गीत रे, ओ गाता है दिल गीत रे। परदेसी से ओ परदेसी से ओ परदेसी से लग गई प्रीत रे। उसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे जैसे कुछ और लोग भी हैं जो कि सपनों के संसार में बसते हैं, जो नहीं जानते कि किसे ढूंढ रहे हैं और फिर भी ढूंढ रहे हैं। अब तेरे पागल होने के दिन आ गए। मगर वो कौन है वीना? मुझे क्या मालूम, मैंने तो उसको देखा था कहीं। इतनी ही बेताब थी जानने को तो उसी से पूछ लिया होता। जी हमसे पूछो, हम बता देते हैं। क्यों, क्या बात है वीना? तुम्हारा सर। हाँ, वो तो सुबह ही माँ ने सर में कंघी की थी, तमाम जुए खटाखट मार डाले थे। क्यों आशा, है ना खूबसूरत? हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत, बस खा लेने को जी चाहता है। है ना, अभी से ही मेरा सर खा लोगी तो फिर अपनी शादी कैसे होगी आशा? शादी के लिए अपना मुंह धो रखो। वो तो सुबह ही माँ ने धो दिया था, अगर तुम कहती हो तो मैं अभी धो लेता हूँ। अरे यहाँ का पानी गंदा ना करो, जाओ उस कुएं पे धो दो। अच्छा, अगर तुम कहती हो तो मैं वहीं चला जाता हूँ, लेकिन तुम कहीं जाना नहीं। हाँ, ये तुझसे शादी जरूर करेगा। मुझसे क्यों करेगा शादी? तुझसे करेगा। सुनो बेअनी, तुम्हारी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। ना मालूम तुम किसे ढूंढ रहे हो, किसकी तलाश है तुम। आखिर वो कौन है, कहाँ रहती है? भाई कुछ जान पहचान हो तो बात बने। जीवन में उसे पहचानता जरूर, जानता नहीं। वाह भाई वाह, घूम फिर के आ गए फिर अपनी राम कहानी पर। जीवन तुम समझते नहीं। तुम कब आई? अरे क्या कब आई? तू किसी और के धोखे में है, ये तो अपने गांव की आशा है। यही मेरे सपनों की आशा है जीवन। आशा बहन, तुम बुरा मत मानना, जाओ जरा पेश ढीले हैं। हाँ, अरे बुद्धू मल, गांव की लड़कियों घेर के जूते खाने के इरादे हैं क्या? हैं? चल चल चल। जीवन, तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता कि तुम्हारी ये आशा वही लड़की है जो मेरे सपनों में आया करती है? ओफ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें सपनों में भी लड़कियां दिखाई देती हैं और पत्थरों में भी। हाँ जीवन, मुझे इस वक्त भी वो इस पत्थर के अंदर खड़ी दिखाई दे रही है, उसी तरह एक बाजू को यूं फैलाए जिस तरह वो कल खड़ी थी। देखो भाई, मेरी आंखें तो सही सलामत है, मुझे तो ये 10 मन का पत्थर है ना, पत्थर ही दिखाई देता है। काश वो लड़की कुछ दिनों के लिए यहाँ मॉडल बनकर बैठ सकती, तो मैं इसमें हुस्न की वो लताफतें भर देता कि यही पत्थर सपनों से भी ज्यादा हल्का दिखाई देता। ओहो भाई, कमाल हो गया। क्या? तुम्हारी बातें सुनते सुनते मुझे भूख लगाई। तुम्हें तो मजाक सूझ रहा है जीवन। अगर कुछ मदद करना चाहते हो तो किसी तरह उस लड़की को यहाँ बुलवा। जी हाँ, ताकि खोपड़ी पे जो 4 बाल बचे हैं वो भी सफा हो जाएं। ना भाई ना, मेरे मगज में तुम्हारी तरह जूतियां खाने वाला कीड़ा नहीं। और देखो मैं कह देता हूँ, कल तो किसी तरह मिन्नत खुशामद करके बचा लिया, वरना गांव की किसी लड़की को रास्ते चलते मजाक किया ना, ओहो, तो ये 8 वाट है, ये तो 3 पार्ट हो जाएगा और गांव वाले पकड़ के वो मुरम्मत करेंगे। ओहो, सर तोड़ के रख देंगे मेरे भाई। नहीं जीवन, यह सर नहीं दिल तोड़ लेना पड़ता, और तब कहीं जाकर आर्ट का एक शाहकार पैदा होता है। अच्छी बात है, तो तुम यहाँ बैठे बैठे सपने देखो, मैं घर जाता हूँ, भूख लगे तो आ जाता। आखिर कब तक तुम इस तरह छुपती रहोगी? मैं तुम्हें इस पत्थर में एक आत्मा की तरह मौजूद देख सकता हूँ, और एक दिन तुम्हारे इस रूप को सारे संसार के सामने प्रकट करने की तमन्ना रखता हूँ।
कितनी बड़ी आशा लिए फिर रहा हूं। काश आशा, तुम इस तरह मुझसे दूर क्यों भागती हो आशा? देखो मैं कहां से तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूं। मुझ पे तरस खाओ। अब तक तुमसे सपनों में आती रही और वहां मैं तुम्हें पकड़ न सका, मगर आज तो यूं ना चली जाओ। मुझे घर जाना है। झूठ, तुम सिर्फ छुप छुप कर मेरा इम्तिहान लेना चाहती हो। आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे डर लगता है, मुझे जाने दीजिए। तुम्हें अब चली जाने दो, ताकि फिर कई साल और तुम्हारा इंतजार करना पड़े और तुम सिर्फ सपनों में आओ और गायब हो जाओ। नहीं सपनों की देवी, अब और नहीं। अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। बस इस बाजू को इसी तरह फैलाए रखो, जिस तरह कल शाम तुम्हारा घर टूट जाने पर ये बाजू रह गया था। और तुम्हारे ये पैर, इसे यहां रखो, इस तरह। हाँ, देखो अपने बदन में एक लोच, एक खम पैदा करो, ताकि ऐसा मालूम हो जैसे एक मस्ती भरा नाच अपने अरूज पे आके अचानक थम गया हो। और पैर उठने के लिए इस तरह तैयार दिखाई देने चाहिए जैसे ताल की थाप पड़ते ही पायल के घुंघरू छम से बज उठेंगे। तुम इस पत्थर को तोड़ क्यों रहे हो? तोड़ नहीं, बना रहा हूं। क्या बना रहे हो? एक सपना। तुम क्या पत्थरों के सपने देखा करते हो? पत्थरों के नहीं, पत्थरों में। तुम इस पत्थर से बातें क्यों कर रहे थे? मैं तुमसे बातें कर रहा था। तुमने मुझे देख लिया था? कब? कई साल हुए। क्या कह रहे हो? तुम मुझे कब से जानते हो? जब से दुनिया बनी है। उसे कितने बरस हो गए हैं? तुम इससे पहले कब आए थे हमारे गांव में? तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इससे पहले क्यों नहीं देखा? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, बहुत देर हो गई है, अब मुझे जाना है। जरा ठहरना। मुझे जाना है। अच्छा, कल किस वक्त आओगी? मैं रोज रोज नहीं आ सकती, माँ नाराज होगी। अच्छा, जब भी फुर्सत मिल जाए चली आना। और तुम? मैं हर वक्त तुम्हारा यही इंतजार किया करूंगा। हर वक्त? हाँ। तो रोटी खाने नहीं जाओगे और सोओगे भी नहीं? उसका काम होता रहे तो कलाकार को ना भूख लगती है ना नींद आती है। क्यों भाई, हम गांव वाला खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं जीवन, आज मैं इतना खुश हूं कि मुझे भूख ही नहीं। और मुझे इतना गुस्सा है कि खाने के साथ तुम्हें भी खा जाने को जी चाहता है। मुझे खाने में क्या मजा आएगा तुम्हें जीवन? एक आर्टिस्ट के शरीर में रखा ही क्या होता है? सुना है आर्टिस्ट का दिल बड़ा मजेदार होता है, बड़ा धड़कता है। लेकिन आर्टिस्ट के दिल में तड़प के सिवा कुछ नहीं होता। हाँ? तड़प? क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट तभी तक जिंदा रहता है जब तक उसके दिल में तड़प बाकी रहे। जिस दिन वो तड़प मर जाती है उसी दिन आर्टिस्ट भी मर जाता है। उफ भाई, तुम्हारी बातें अपने पल्ले नहीं पड़ती। अपन देहाती आदमी हैं, हम तो ये जानते हैं कि भाई जब तक जियो इस तरह जियो कि तुम भी खुश रहो और दूसरे भी खुश रहें। लेकिन मेरे दोस्त, जिंदगी में सुख ही सुख तो नहीं, इसका दूसरा रुख भी तो होता है, जहाँ दुख के आंसू होते हैं और नाकामी की सिसकी। अरे भैया, तुम तो बहस करने लगे।
अपना कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि ये अपने आर्ट के लिए ये पेट बेचारे पे क्यों जुल्म कर रहे हो, इसे क्यों भूखा मार रहे हो, खाना ठंडा हुआ चला जा रहा है। अरे अब खा लो, खाओ खाओ शाबाश। ले, ये ऊपर छुपा कर रख दे, मैं काम खत्म करके आती हूँ। लेकिन ये इतनी सारी रोटियां किस तरह ले जाएगी? अरे न जाने उसने कल भी रोटी खाई थी या नहीं, बेचारा भूखा ही काम कर रहा होगा। हाँ, है तो बड़ा बेचारा, जिसने आते ही तुम पे डोरे डाल दिए हैं। कहीं ऐसे 2-4 बेचारे और आ जाए। अरे 2-4 बेचारों की क्या जरूरत है, एक ही आ जाए तो तेरा जलापा दूर हो जाए। चल हट, ऐसी बात करी तो अभी मौसी को आवाज देती हूँ। अच्छा बाबा माफ कर दे, जा जल्दी से ऊपर रख दे, माँ आती ही होगी। हाँ। ये क्या है री? मौसी क्या देखूं तो? हाय राम, इतनी सारी रोटियां! ये लड़की तो घर उजाड़ कर रख देगी। आखिर ये कहाँ ले जा रही हो? मौसी माँ वो जंगल है ना जहाँ कल मैं घास लेने गई। हाँ, तो वहाँ को शेर भालू आया था कि कल रोटियां लाना, नहीं तो खा जाऊंगा। नहीं माँ, वहाँ एक फकीर आए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि तुम्हारी माँ के यहाँ लड़का आएगा। लड़का? क्या कहा? लड़का आएगा? हाँ, यही कहा था उन्होंने। बहुत अच्छा। अरे बेटी, कुछ गुड़गुड़ लेती जाती साथ में? नहीं माँ, ये काफी है। अच्छा। ठहरो आशा, लो थोड़ा सा मक्खन भी लेती जाओ। अब बेटी, मैं भी चलूं दर्शन करने के लिए? नहीं माँ, उन्होंने कहा था कि अपनी माँ से कह देना कि कुछ दिनों घर से बाहर ना निकले, उनके लिए खतरा है। राम, बेटी कुछ टोना तावीज करने के लिए कहना उनसे। हाँ माँ, कह दूंगी। मैं आज खाना भी लाई हूँ। तुम खाना कब खाओगे? मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? मुझे बहुत भूख लगी है। तो तुम खा लो ना। कैसे खाऊं? क्यों? तुम जो नहीं खा रहे। मेरे न खाने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। बड़े पुजारी जी कहा करते थे कि कोई परदेसी हमारे गांव में आकर भी भूखा रहे तो गांव वालों के खाने पर धिक्कार है। फिर माँ ने कहा, ले बेटी थोड़ा मक्खन भी उसके लिए लेती जा। लेकिन वीना बड़ी शैतान है, उसने आते ही सारा मक्खन झपट कर मुंह में रख लिया और कहने लगी, अगर शोर मचाएगी तो सारा भांडा फोड़ दूंगी। कि वहाँ फकीर वकीर कोई नहीं। आशा वहाँ एक। तुम्हारा नाम आशा किसने रखा था? क्यों, अच्छा नहीं क्या? बहुत अच्छा। तुम किसी कलाकार के जीवन की आशा ही तो। कहाँ चली? मैं पानी ले आऊं। परदेसी से लग गई प्रीत रे। क्या बात है, आज तो आंगन से खुशी फूट रही है। कुछ भी तो नहीं। कुछ तो जरूर है जो ये नजरें इस तरह झुकी हुई है। अजी अभी से ही नजरें झुकाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये तो नैन मिलाने के दिन है। अजी अभी से आंखें कहाँ चुराने लग गई। क्या बकता? मेरा मतलब ये है कि जब अपनी शादी हो जाएगी तो नजरें नीचे झुका कर ही चलना होगा। लेकिन अभी नैनों से नैना मिलाया करो, जरा दिल में तुम आके समाया करो। अच्छा, तो तेरी भी शादी होने वाली है? तो किसी बेचारे की तकदीर जरूर फूटेगी। तुमको नहीं मालूम? नहीं। ये मेरी माँ है ना, मेरी माँ। ये भाई हंसो मत, मेरी माँ है ना, वो मेरी शादी करने की तारीख है ना पक्की करने वाली है, तो मैं दुल्हन बनूंगा। नहीं, दूल्हा बनूंगा, दूल्हा। इस तरह क्या देख रहे हो?
फर्क। मैं गलत हो गई हूँ क्या? नहीं, शायद मैं गलत हो गई। क्या मतलब? मैं देख रहा हूँ जो उन आंखों में है वो इन आंखों में क्यों नहीं। सच में मुझ में और भगवान में कितना फर्क है। तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि उसने तुम्हारी आंखों में क्या भरती है जो मेरी पकड़ में नहीं आता। मैंने भी इतनी ही खूबसूरत आंखें बनाई हैं, इनमें वो जज्बात भी भरे हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ और भी है जो इनमें नहीं। वो क्या? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। इन आंखों को देखकर एक राहत सी, एक ठंडक सी जरूर महसूस होती है, लेकिन तुम्हारी आंखों को देखकर न जाने कैसे खिलौर सी दिल में उमड़ पड़ती है। और जी चाहता है कि क्या जी चाहता है? कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारी आंखों में ठंडक नहीं, एक ज्वाला सी है। ताकि तुम्हें देखते हुए मुझे अपना सांस भी यूं मालूम होता है जैसे आग की लपटें आ जा रही हूं। और लुत्फ तो यह है कि कभी कभी इस आग में कूद जाने को भी जी चाहता है। तो मेरी आंखों में तुम्हें आग दिखाई देती है? हाँ, लेकिन बड़ी मीठी सी आग है। वो मिठास तो मैंने इनमें पैदा कर ली है, लेकिन वो आग नहीं। बस इतनी सी बात से परेशान हो? दरअसल इतने दिनों से पत्थरों से सर पटकते पटकते तुम्हारी समझ पर भी पत्थर पड़ गए। एक ही जगह बैठे रहने से यही हाल होता है। जरा इधर उधर घूमो। चलो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी जगहें दिखाती हूँ, फिर देखो यहाँ कैसे दिल लगता है। तो तुम्हें मेरे बुत बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं? नहीं। फिर तुम हर रोज क्यों आती रही हो? तुम्हारे लिए? मेरे लिए क्यों? क्योंकि तुम अच्छे लगते हो। मैं क्यों अच्छा लगता हूँ? बोलो आशा, मैं क्यों अच्छा लगता हूँ? तुम बड़े सुंदर हो। मेरी सुंदरता तो मेरी कला में है। कला तो मैं नहीं जानती अनिल, मगर तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे चेहरे में है, तुम्हारी इन आंखों में। शायद इसी का नाम कला हो। तो तुम्हें मेरा चेहरा बहुत पसंद है? और तुम्हें? मुझे तो तुम सारी ही अच्छी लगती है।